बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पाकिस्तान के बड़े माफियाज के कुछ चौंका देने वाले हकाइक बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए किस डॉन ने अहम किरदार अदा किया था। लिहाजा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, रिकॉर्डिंग स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के सबसे बड़े माफियाज की लिस्ट में सबसे पहले फर्रुख खोखर का नाम आता है। ये पाकिस्तान के मशहूर डॉन ताजी खोखर का बेटा है। पाकिस्तान में इसकी वजह शोहरत इसका शहाना तर्ज जिंदगी है और ये तर्ज जिंदगी इसके बाप के पैसे से चलता है। इसके बाप का डेरा ताजी खोखर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रनवे के साथ है। खुद इसने जिंदगी में चाहे एक चिड़िया भी न मारी हो, लेकिन ये अपने बाप के पाले गुंडों की फौज के सर पर काफी पावरफुल बन चुका है। ये जहाँ भी जाता है कम से कम 10 लैंड क्रूजर साथ लेकर जाता है। फर्रुख खोखर ने खोखर 333 के नाम से एक ग्रुप बना रखा है जिसको ये खोखर फोर्स कहता है। हम आपको बताते चलें कि इसका बाप एक मशहूर जमाना डॉन है और इसी का चचा हाजी नवाज खोखर पीपल्स पार्टी का सियासतदान भी है। इसीलिए फर्रुख खोखर लंबे लंबे बाल रखकर यहाँ वहाँ दंदनाता हुआ नजर आता है। अगला नंबर आता है जग्गा गुज्जर का। नाजरीन, आपने पाकिस्तान में जग्गा टैक्स का नाम तो सुना होगा। जग्गा टैक्स की वजह शोहरत जग्गा गुज्जर था क्योंकि वो 60 की दहाई में लाहौर की बकर मंडी में कसाईयों से टैक्स लिया करता था। जग्गे का असल नाम चौधरी मोहम्मद शरीफ गुज्जर था। ये लाहौर चबुर्जी का रहने वाला था और ये बहुत ज़हीन इंसान माना जाता था। इसने चंद लोगों के कत्ल के बाद लाहौर शहर में अपना खौफ बिठा लिया और जग्गा टैक्स की शक्ल में खुद की टैक्स इंडस्ट्री भी बना डाली। ये दूसरे बदमाशों की तरह लोगों को मार कर कब्जा करने की बजाय उनसे टैक्स लिया करता था और टैक्स न मिलने की सूरत में अंजाम बुरा किया करता था। ये बकर मंडी के कसाईयों से फी बकरा 1 रुपए टैक्स लिया करता था, जो उस दौर में आज के 1000 से भी ज्यादा थे। उस वक्त लाहौर के लोग उससे शदीद तंग होकर अयूब खान के पास गए। अयूब खान ने कानून साजी करते हुए गुंडा एक्ट बनाया जिसके तहत कोई आदमी भी बदमाशी करके किसी से टैक्स वसूल नहीं कर सकता था। जग्गा गुज्जर ने गुंडा एक्ट मानने से इनकार कर दिया और फिर उसी एक्ट का पहला शिकार जग्गा गुज्जर ही हुआ जिसे पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। अब नाम आता है गोगी भट्ट का। नाज़रीन, गोगी भट्ट लाहौर का मशहूर गैंगस्टर है। इसका असल नाम ख्वाजा अकील भट्ट है। 1960 में गुंडा एक्ट आने के बाद काफी हद तक पंजाब से बदमाश खत्म हो गए, मगर लाहौरी गुंडा सिर्फ एक ही बचा जिसे गोगी भट्ट के नाम से जाना जाता है। वक्त ने ये साबित कर दिया कि ग्वाल मंडी का ये गैंगस्टर बहुत ज्यादा वेल कनेक्टेड है। गोगी भट्ट ने छोटी उम्र में ही ग्वाल मंडी में बत्ताखोरी से जुराइम की दुनिया में कदम रखा। फिर इसका नाम किराए के कत्ल और कई और जुराइम में भी आया। इसको सबसे ज्यादा शोहरत उस वक्त मिली जब इसने टीपू ट्रकावाला का कत्ल करवाया जिसको लाहौर एयरपोर्ट के अंदर घुसकर मार दिया गया। गोगी भट्ट के दुनिया में बहुत से पावरफुल रिलेशंस भी हैं। जब भी उस पर कोई बुरा वक्त आता है तो यही लोग उसे बचा भी लेते हैं। अब नंबर आता है आबिद बॉक्सर का। नाज़रीन, आबिद बॉक्सर किसी तारुफ का मोहताज नहीं। इसकी वजह शोहरत शहबाज शरीफ का इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होना थी। इसका असल नाम आबिद हुसैन कुरैशी है। ये अपने इनकाउंटर्स की वजह से मशहूर हुआ। शहबाज शरीफ ने एक अरसे तक अपने जाती दुश्मनों को इनकाउंटर्स में मरवाने के लिए आबिद बॉक्सर का इस्तेमाल किया। उस दौर में आबिद बॉक्सर का नाम डर की अलामत माना जाता था। जब आबिद बॉक्सर को ये लगा कि शहबाज शरीफ अब उसे मरवा ही देगा तो वो मुल्क छोड़कर भाग गया, जिसको इंटरपोल के जरिए वापस लाया गया और फिर उस पर केसेस चलाए गए और अब ये शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह भी बन चुका है। अब हम बात करते हैं नंबर 1 पे आए डॉन की, जिसका नाम है सेठ आबिद हुसैन। नाज़रीन, कई अंडरवर्ल्ड डॉन सेठ आबिद हुसैन से खौफ खाते हैं। सेठ आबिद ग्वाल मंडी या लियारी के डॉन नहीं, बल्कि उनके खेल का मैदान बहिरा अरब, शिपिंग के खुफिया रोड्स और गोल्ड की स्मगलिंग थी। छोटी उम्र में ही ये महकमा डाक में भर्ती हुए। ये बहुत ज्यादा तेज इंसान थे। उन्होंने बहुत जल्द ये भांप लिया कि महकमा डाक की एक रेलगाड़ी कुछ खुफिया सामान भी मुल्क में पहुंचाती है। वो लोग स्मगलर्स थे और उन्होंने सेठ आबिद से मुतासिर होकर उनको भी अपने साथ ही मिला लिया और आगे चलकर सेठ आबिद दुनिया के सबसे बड़े सोने के स्मगलर बने। पर इनकी एक बात इनको दूसरों से अलग बनाती है कि जब पाकिस्तान ने एटॉमिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना था तो अमेरिका ने पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोसेसिंग यूनिट देने से इनकार कर दिया। तब सेठ आबिद ही थे जो ऑस्ट्रेलिया से ये सिस्टम उठाकर समंदर के पानियों से होते हुए और अपने खुफिया रूट्स का इस्तेमाल करके वो ये सिस्टम पाकिस्तान में लाए थे। इनके बारे में मशहूर है कि एक बार भुट्टो ने इनका सोने से भरा जहाज पाकिस्तान की पोर्ट पर लंगर अंदाज होने से रोक दिया था। तो उसी दौरान सेठ आबिद ने ऑक्सफोर्ड से पढ़ती हुई बेनजीर को अगवा कर लिया था और यूं आज भी सेठ आबिद को नेक्स्ट लेवल का डॉन माना जाता है। सो नाज़रीन, आप इन तमाम शख्सियात के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।